संसाधन कहने का मतलब आपके पास जो माइंड है, जो कंसंट्रेशन है, सब चीज आपके पास है अच्छा करने के लिए, यदि उसका आप सही दिशा में यूटिलाइजेशन कीजिएगा तब। ठीक है, जोरदार ताली बजाइएगा आप लोग। और बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा क्या लगा कि इनका जवाब आया क्या कि हम एक दिन भी क्लास मिस नहीं किए हैं। बाप रे बाप। और कितने बच्चे हैं जो एक दिन भी क्लास मिस नहीं किए हैं? कोई बच्चे हैं? बहुत अच्छा बात है। 1-2 बच्चे और हैं। तो सबसे पहले आप कहीं भी पढ़ने जाइए तो सबसे पहला फैक्टर यही है कि आपका क्लास मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा फैक्टर यह है कि क्लास में जब भी आप बैठे तो बिल्कुल शांत से बैठे और देखिए कि आखिर बोर्ड पर क्या हो रहा है। सब लोग पढ़ता है। टॉपर्स डू नॉट डू एनीथिंग स्पेशल व्हाइल दे डू एवरीथिंग इन स्पेशल मैनर। टॉप करने वाले कोई स्पेशल नहीं होते हैं, स्पेशल काम वो नहीं करते हैं। आप भी टाइम से आते हैं, टाइम से आप जाते हैं। आपके पास भी सारा फैसिलिटी है, बुक होगा, प्रश्न पूछने की आजादी है, 24 घंटा आपके लिए भी है, ताकि आप क्यों टॉप क्यों नहीं कर रहे हैं? जो टॉपर होते हैं ना, उनको केवल पढ़ने का तरीका अलग होता है। पढ़ता उसी चीज को है लेकिन सिस्टम से पढ़ता है, एक रूटीन से पढ़ता है। तो क्लास में आने के बाद कुछ बच्चे गप करते हैं, हल्ला करते हैं। क्लास में जैसे आइए अपने आप से एक सवाल कीजिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अंदर से जवाब भी मिलेगा कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं। बोर्ड पर जो भी बताया जाता है आप उसको ध्यान से सुनिए। कहूं भी यदि किसी प्रकार की परेशानियां होती है तो आप अपनी जगह पर खड़ा होकर पूछिए। अच्छे शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों के सवाल का जवाब देंगे। डांट कर नहीं बैठाना चाहिए। कोई भी शिक्षक हो, यदि बच्चा का सवाल है तो उसको जवाब मिलनी चाहिए। आज नहीं मिले कल मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसे आप डांट कर बिठा देते हैं उसका मनोबल डाउन हो जाता है। बाद में कभी उसे दोबारा सवाल पूछने का मन नहीं करता है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरे क्लासरूम में ऐसा तो खैर कंडीशन नहीं होगा कि बच्चे सवाल पूछते हैं उसे डांट कर कभी हम बैठा देते हैं। हम तो सवाल पूछने के लिए लड़ाई लड़ाते हैं कि बच्चे सवाल करें, लेकिन बच्चे सवाल करते ही नहीं है। जब बच्चे सवाल नहीं करते हैं तो मैं 2 बात समझता हूं। या तो बच्चा हमारे बताए गए बात को 100% समझ रहा है, उसको सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, या एक ठोक भी नहीं समझ रहा है, उसको कुछ पता नहीं चला कि क्या सवाल करें हम। तो आप किस कैटेगरी में हैं उसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। टेस्ट के माध्यम से तो हमें पता चल गया है कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो बहुत बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा का जो ख्वाब है, जो उनका लालसा है, जिस उम्मीद से आपको हर फैसिलिटी वो दे रहे हैं, यदि उनको आशा पर पानी फिर जाएगा तो क्या होगा? उनका दिल टूट जाएगा, आपसे विश्वास उठ जाएगा। तो एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, जिस माँ और बाप ने आपको हर फैसिलिटी के साथ में यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं उनकी उम्मीद कभी तोड़िएगा नहीं। चाहे आपको जितना मेहनत करना पड़े, 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा क्यों न पढ़े, लेकिन आप उनके सपनों को साकार जरूर कीजिएगा। क्योंकि उनके लिए आप ही एक तारा है जो रोशनी दे सकते हैं। माँ बाप के लिए आप ही एक तारा है जो रोशनी दे सकते हैं और किसी से उम्मीद नहीं करते हैं। बच्चों को बहुत लाड प्यार से माँ बाप पालते हैं कि कुछ बनेगा मेरा बेटा। यदि आप टॉप करते हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो बड़ी शान से आपके पिताजी बोलते हैं किसी के साथ, हमने मेरा बेटा जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। उनकी खुशी चेहरे पर गजब की होती है। आप कुछ बन के तो पहले दिखाइए, या टॉप करके जाइएगा और घरे बोलिए कि हमारे क्लासरूम तुम्हें टॉप किए हैं, टेस्ट आया था टॉप किए हैं। उनकी खुशी दे देखिए चेहरा पर, गजब की उनकी मुस्कान होती है चेहरा पर। धरती पर मात्र 3 ही इंसान है जो आपको लिए हमेशा खुश देखना चाहता है। एक मम्मी पापा है, कौन? गुरु जी। सफलता पर 3 लोग बहुत खुश होते हैं। तो हम वैसा उम्मीद करेंगे आपसे कि आप जरूर घर पे जाकर मेहनत कीजिएगा। जिस बच्चे को लगता है कि मतलब हम पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, पढ़ने में हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जो है हमको याद नहीं होता है। देखिए बात क्या होती है, बात आकर कहां पर अटकती है कि पढ़ते तो है लेकिन पढ़ते समय आपका ध्यान कहां रहता है, कंसंट्रेशन
जब तक आपके पास में एकाग्रता नहीं आएगी, आप किताब खोले हुए ध्यान है बल की मेल कर, वहां पर गोली चाप तो चल रहा है, क्रिकेट तो चल रहा है यहाँ, तो क्या फायदा उसे पढ़ने से। कबीर बाबा कहते थे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। आप 2 लाइन पढ़िए लेकिन दिल से पढ़ो यार, एकदम दिल से पढ़ो, दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। रात भर हम जगे हुए हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, दिमाग को डाइवर्ट हो रहा है, विचलित होती है दिमाग आपका, तो उसको सबसे पहले कंट्रोल कीजिए। कैसे कंट्रोल होगा? कैसे कंट्रोल होगा? अपने गांव में गलत संगत वाले विद्यार्थी से दूर रहिए। जिस बच्चे को आपके गांव में पढ़ने दिखने से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि जो बैटरी आज को हम चार्ज कर रहे हैं आज आपको, वो आपको डिस्चार्ज करेगा, वो आपको धर के लेके जाएगा। वो सिगरेट पीता है, वो गंजा पीता है, आप उसके साथ में रहते हैं, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप उसके संगति में रहते हैं, तो मनुष्य के जीवन पर संगति का प्रभाव पड़ता है। संगत से बुद्धि आत है, संगत से बुद्धि जात। तो सबसे पहले गलत लोगों का संगति छोड़ दीजिए, ठीक है। और विशेष हम क्या कहेंगे आपको, विशेष हम क्या कह सकते हैं, वैसे बच्चों की हम एक छोटा पंक्ति बोलेंगे। जिस बच्चे के मन में लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सोई हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, हताश मत हो, निराश मत हो, सिर्फ मेहनत कर, तुम्हारी तकदीर अब भी संवर सकती है। क्या कहा? यदि आपको पंक्ति अच्छा लगेगा तो इसको तालियों से जरूर नवाजिएगा। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। यदि आपके मन में है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, हताश मत हो, निराश मत हो, सिर्फ मेहनत कर, तुम्हारी तकदीर अब भी संवर सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरे तकदीर में, नसीब में जो है पढ़ाई नहीं है। कुछ लोग